लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मंगरू आज सभी काम धंधा छोड़ के छमिया के लिए एक जहाज बनाने में लगा होता है। अच्छा। इधर ये गबरू भी मंगरू की मदद कर रहा होता है, लेकिन तभी फिर मंगरू अपने मुंह में बोल्टों को देकर उन्हें अपने पैरों से ठोकने लगता है। फिर गबरू अपने जहाज में छेद कर रहा होता है तो वो मंगरू के पिछवाड़े पर अपनी मशीन को लगा देता है, जिससे गबरू के जहाज में अपने आप छेद होने लगते हैं। फिर मंगरू अपने जहाज की पकड़ी तैयार करके उस पे रंग करने लगता है। इधर ये गबरू मंगरू का जहाज तोड़ने के लिए उसके जहाज पर बम को लगा के आ जाता है, जिससे मंगरू का सारा जहाज टूट जाता है। तभी मंगरू अपना शीला जीत खाकर शक्तिमान की स्पीड से अपने जहाज को फिर से पहले जैसा कर देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये तेंदुआ चोरी के पैसों से आज अपने लिए एक कार खरीदने के लिए आया होता है। फिर तेंदुआ इस छोटी कार में बैठता है और उसको अच्छी तरह चेक करने लगता है। तभी तेंदुआ कार को बंद करता है और उसके मालिक को पैसे देकर कार को वहाँ से ले जाता है। फिर तेंदुआ घर आते ही अपना पिंक कलर को उठाकर लाता है और उसको अपनी कार पर कर देता है, जिससे कार तभी तेंदुआ अपनी कार में बैठता है और चोरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी तेंदुआ के सामने एक कार आती है जो तेंदुआ की कार से काफी लंबी होती है। तभी तेंदुआ की कार गुस्से में आती है और उसके बाद तभी तेंदुआ की कार इस बुढ़िया के पास आती है और मौका देखते ही बुढ़िया के ऊपर धुआं छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये तेंदुआ सस्ता नशा करके आज दूसरों के घर में सोने के लिए आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। तभी तेंदुआ अपने कपड़े उतारता है और नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर तेंदुआ नहा धोकर शीशे के पास जाता है और जाकर अपनी ढाड़ी मूंछें बनाने लगता है। अच्छा। तभी तेंदुआ एक ब्रश उठाता है और उससे अपने दांत साफ करने लगता है, लेकिन तभी तेंदुआ किसी तरह उस ब्रश को निकालता है और उसे तोड़ फोड़ कर सोने के लिए वहाँ से चला जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी घर का मालिक वहाँ पर चचा आता है और वो गमले से फिर चचा सोने के लिए अपने कमरे में आता है, लेकिन तभी चचा को ठंड लगने लगती है, जिससे चचा अपने लिए रसोई में गर्म पानी करने के लिए चला जाता है। ये तेंदुआ सस्ता नशा करके घर से बाहर जाता है, लेकिन बाहर बर्फ इतनी होती है कि तेंदुआ ठंड से कांपने लगता है। तभी तेंदुआ को खाने पीने का एक आइडिया आता है और वो रसोई में जाकर खाने का सामान देखने लगता है। अरे भिखमंगिया क्या देख रहा है? लेकिन तेंदुआ को काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ खाने को नहीं दिखाई देता, जिससे तेंदुआ देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। इधर ये चूहा भी भूख के मारे अपने बिल से बाहर निकल कर आता है और तेंदुआ को देखकर उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी तेंदुआ चूहे को पकड़ता है और उसके ऊपर गिलास रखकर चूहे को बंद कर देता है। अभी बता दे भाई। तभी चूहे को गुस्सा आता है और वो मेज को कुतरकर फिर से तेंदुआ का चमत्कार करने लगता है। बाप रे। फिर तेंदुआ चूहा को बिल में डालता है और एक लकड़ी रखकर उसकी बिल को ठोक देता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? ये बिल्ला अब फोटोग्राफर बन गया है और जंगल में जानवरों के फोटो खींचने आया है। अबे साले। बिल्ला जानवरों के फोटो खींचते खींचते गलती से शेर के पास चला जाता है और शेर को भी फोटो खिंचवाने के लिए बोलता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? लेकिन शेर फोटो खिंचवाने के बजाय उसकी लंबाई नापने लगता है। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। और बिल्ले को पकड़कर एक ही बार में खा जाता है। लेकिन यह बेचारा चूहा दौड़कर शेर के नाक में मसाला डाल देता है, जिससे शेर को छींक आती है और बिल्ला जमीन पर घिसटते घिसटते फिर से शेर के पास आ जाता है। क्या रे भिखमंगिया? और इस बार शेर जैसे ही दहाड़ता है तो बिल्ले की आत्मा बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। हे प्रभु, हे प्रभु। और बिल्ला और चूहा खटारा गाड़ी में वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। ये क्या हो गया? आज इस शेर भाई साहब का जन्मदिन है और ये साला मोमबत्ती गिनने पर लगा है, लेकिन तभी शेर के सर पर गिफ्ट आकर लगता है। कौन मारना चाहता है मुझे? पार्टी में आए सारे जानवर शेर का गुस्सा देखकर भाग जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। और शेर जैसे ही पेंटिंग खोलकर देखता है तो उसमें उसकी बदसूरत पेंटिंग निकलती है जो शुतुरमुर्ग ने भेजी है। कैसा लगा मेरा मजाक? शेर सुबह सुबह घर से बाहर जॉगिंग करने के लिए निकलता है। योग करते हैं योग। लेकिन ये पेड़ पर बैठा शत्रुमुर्ग शेर के पैरों में केले का छिलका फेंक देता है और शेर बेचारा खाई में जाकर गिरता है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। शेर शत्रुमुर्ग को जान से मारने की धमकी देता है और शत्रुमुर्ग को मारने के लिए पेड़ पर ही चढ़ जाता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जंगल के सारे जानवर गलती से चुड़ैल के इलाके में घुस गए हैं। लेकिन बिल्ला वहाँ से चुपचाप निकलने की सोच रहा है। तो तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। इधर चुड़ैल इनको अपने सीसीटीवी कैमरे में देख लेती है सबके निकलेंगे और अपने सैनिक को इन्हें पकड़ कर लाने को बोलती है। मोबाइल ला के देगा अगर हलाल की का होगा। सैनिक अपनी फौज लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। लेकिन जैसे ही शेर के ऊपर नजर पड़ती है, ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। चुड़ैल के सैनिक लड़की और बिल्ले का अपहरण कर चले जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। लेकिन चूहा तभी अपना दिमाग लगाता है
और सैनिक को काट कर उसके सर पर बैठ जाता है। चूहा सैनिक के कान पकड़कर उसको हेलीकॉप्टर से भी तेज उड़ाने लगता है और लड़की और बिल्ले को दोनों को उनसे बचा लेता है। ये देना। बिल्ला सुंदर लड़की को देखते ही उसे प्यार करने लगता है। अभी पुलिस में जा रही है, अभी तक ये चूहा इतना गरीब हो गया था कि एक ब्रेड को कागज से भी पतला काट के अपने दोस्तों को खिलाता है लो भैया। हे प्रभु और एक बीज को बहुत सारे टुकड़े करता है। अरे दादा रे। इतना पतला ब्रेड देखकर ये बतख पगला जाता है और भूख को मिटाने के लिए प्लेट ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त इसे रोकता है। अरे रुक जा के नागमणि ले। ठीक है समझिया। लेकिन ये साला बाहर जाके गधे का पूंछ चबाने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं? कुत्ता और बतख खाना खाना खेल रहे थे। तभी चूहा बतख को खुश करने के लिए बाजार से एक गिफ्ट लाता है। ये देख असली असली। साले तू। लेकिन बतख उसको फेंक देता है जिसमें कुछ जादुई बीज थे। रात होते ही उस जादुई बीज से बहुत बड़ा पौधा निकलने लगा। सिस्टम पार देंगे। पौधा इतना बड़ा निकला कि इनका घर ऊपर आसमान में ले जाता है। बाप रे। तीनों ऊपर पहुंचते ही खुशी से नाचने लगते हैं। पर यहाँ हर चीज इन तीनों से बहुत बड़ा था, फिर भी ये गिरते पड़ते आगे बढ़ता है। ये मच्छर इनके तरफ आ रहे थे पर तभी उसे मछली खा जाती है। बाप रे। इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। लेकिन ये कुत्ता। तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है जिससे दानव उसे देख लेता है। तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है। लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई। फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की। ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। तभी चूहा रस्सी लटकाकर चुपके से दानव के जेब से चाबी उठा के भागने लगता है। लेकिन काम बिगड़ जाता है। फिर भी किसी तरह चूहे ने वो चाबी हासिल करके नहीं। ऊपर चढ़ गया और अपने दोस्तों को आजाद किया। फिर वहाँ से भागने लगा और उस संगीत वाली लड़की को भी साथ ले जाने लगा। अब देख तू। पर चूहा जाते जाते थोड़ा मस्ती करने लगता है। मस्ती करते करते चूहा वहाँ से भागकर उस जादुई पौधे से नीचे भागने लगता है। साले तू। पर दानव इनके पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तभी नीचे से कुत्ता और बतख जादुई पौधे को काटने लगता है और काट के गिरा देता है। बाप रे। तो दानव का बच्चा नीचे टपक जाता है। फिर पूरे शहर में चूहे और उनके दोस्तों को ढूंढने लगता है।